नमस्कार मेरे किसान साथियों, पेडी गन्ने में खरपतवार नियंत्रण एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ज़्यादातर मेरे किसान 28 इंच पे गन्ना लगाते हैं और सभी मेरे किसान भाई गन्ना छिलाई के बाद खेत में पत्तियां बिछा देते हैं हल्की हल्की, जिससे उनके गन्ने में लंबे समय तक नमी बनी रहे और किसान भाइयों गन्ने के जो ज़्यादा खरपतवार उगाते हैं वो भी ना उग पाए, इसीलिए पत्तियां बिछा देते हैं। तो ऐसे में हम पेडी गन्ने की निराई गुड़ाई नहीं कर सकते, तो उसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? किसान भाइयों, अगर हम पेडी गन्ने में खरपतवार नियंत्रण ना करें तो आधा खाद हमारे गन्ने के साथ साथ खरपतवार को भी मिलता रहता है और कहीं ना कहीं हमारा गन्ना उत्पादन इससे प्रभावित होता है। तो आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि किस समय पे हमें खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करना चाहिए, जिससे हमारी पेडी गन्ने पे भी कोई असर ना आए और हमारी पेडी पूरे साल भर खरपतवार से बची रहे और हम अपने पेडी गन्ने से एक अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, इस समय सभी मेरे किसान भाई अपने पौधे गन्ने में कटाई शुरू कर चुके हैं या कुछ मेरे किसान भाइयों ने पौधा गन्ना काट लिया है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रफल पर अभी पौधा गन्ना खड़ा हुआ है और फरवरी के पहले दिन से या कहूँ कि पहले हफ्ते से सही तरीके से पौधे गन्ने की हार्वेस्टिंग कटाई शुरू हो जाएगी। तो किसान साथियों, पौधे गन्ने की हार्वेस्टिंग करने से पहले ही आपको खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करना है। जिन मेरे किसान भाइयों का गन्ना खड़ा हुआ है और वो अपने खड़े गन्ने में स्प्रे कर सकते हैं तो उनको कर देना चाहिए। इसके कई सारे लाभ हमें मिलते हैं। किसान भाइयों, जब हम पौधे गन्ने की कटाई कर देते हैं और हमने खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे नहीं किया होता तो क्या होता है कि पत्तियां सारे खेत में बिछ जाती हैं और हम जब दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो सारी दवाई खरपतवार पे नहीं लग पाती पत्तियां होने के कारण। इसी वजह से हमारी पेडी गन्ने में घास या खरपतवार बहुत तेज़ी से विकास करते हैं, क्योंकि हम पहले पानी पे ही अच्छे फुटाव के लिए उसमें खाद जरूर डालते हैं। तो फुटाव तो आता है, लेकिन उसके साथ साथ इतनी भयानक खरपतवार हो जाती है कि हमारा पेडी गन्ना बिल्कुल खराब हो जाता है। किसान साथियों, अगर हम शुरू में खरपतवार को एक बार समाप्त कर दें, अगर उसके बाद हो भी खरपतवार तो पेडी पे उसका फिर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि फुटाव अच्छा आ जाता है और हमारी पेडी ऊपर निकल जाती है खरपतवार से, वो उसी को दबा लेती है। लेकिन अगर शुरू में खरपतवार आ जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान पेडी को पहुंचता है। तो किसान साथियों, खड़े गन्ने में 2,4-D एट्राजिन और मेट्रीब्यूजिन, ये तीनों दवाई मिला के भी अगर हम डाल दें तो सभी प्रकार के खरपतवार समाप्त हो जाते हैं और हमारी पेडी पर भी कोई असर नहीं आता। मैं एक बार दवाई फिर रिपीट कर देता हूं किसान भाइयों, 2,4-D एट्राजिन, ये 2 दवाइयां हैं अलग अलग, और मेट्रीब्यूजिन, ये तीनों दवाई मिलाकर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, क्योंकि हम पके हुए गन्ने में पौधे गन्ने में खड़े गन्ने में स्प्रे कर रहे हैं, इसीलिए पेडी में इसका कोई प्रभाव नहीं जाता और हमारे गन्ने पौधे पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता। इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब हम गन्ने की कटाई कर लेते हैं और हमारी पेडी निकलती है उसके बाद, तो हमारी पेडी पे कोई भी ऐसी दवा नहीं लिखती जो उसको रोक दे। इसीलिए हमें खड़े गन्ने पर ही स्प्रे कर देनी चाहिए। अगर आपका गन्ना गिरा हुआ है और आप उस पर स्प्रे नहीं लगा सकते तो किसान भाइयों, जैसे ही आप अपना पौधा गन्ना काट दें, उसमें पहले पानी पर ही आपको ये दवाई डाल देनी चाहिए। किसान भाइयों, स्प्रे के माध्यम से लगा देनी चाहिए, वरना जब पेडी गन्ना बाहर निकल जाता है और आप दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पेडी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। इसीलिए पेडी गन्ना फूटने से पहले, कल्ले निकलने से पहले आपको दवाई का इस्तेमाल कर देना चाहिए। वैसे तो मैंने आज तक खरपतवार नाशी के ऊपर बहुत ही कम वीडियो बनाई है। मैं नहीं चाहता कि खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे किसी भी प्रकार की फसल में हो, क्योंकि चाहे कैसी भी दवाई क्यों ना हो किसान भाइयों, उसका रिजल्ट, विपरीत प्रभाव हमारी फसल पर जरूर पड़ता है और वो लास्ट तक देखने को मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि खड़े गन्ने में यानी खड़े पौधे गन्ने में स्प्रे करवा दो, या फिर किसान भाइयों कटते ही तुरंत हमें खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ मेरे किसान भाई क्या गलती करते हैं
किसानों ने कई बार ऐसी गलतियां करी हैं कि वो जो सब कुछ जलाने वाली दवाई है, जिसे हम राउंड अप बोलते हैं किसान भाइयों, जो सभी प्रकार की दूब घास हो कुछ भी हो उसको भी जला देती है, उसका स्प्रे कर देते हैं। या फिर इन दवाइयों के साथ उसकी थोड़ी सी मात्रा मिलाने की गलती करते हैं कि भाई हमारा सभी प्रकार का घास जल जाए। उससे क्या होता है किसान भाइयों, ये सिस्टमिक दवाई होती है। अगर आप थोड़ी सी भी आपके झुंड पे पेडी गन्ने के, जहाँ से पेडी गन्ना फूटने वाला है वहाँ पे लग जाएगी दवाई, तो उसमें बहुत ही विपरीत प्रभाव हमारी फसल पे पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम में उतर जाती है पौधे के, और किसान भाइयों अच्छा ब्यांत नहीं आता। या कोई भी सिस्टमिक ऐसा खरपतवार नाशी इस्तेमाल नहीं करना जो सब कुछ जलाता हो। जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं 2,4-D बहुत हल्की दवाई है, उसके साथ एट्राजिन थोड़ी हैवी हो जाएगी। और अगर हम मैट्री का भी इस्तेमाल कर ले, मैट्रीब्यूजिन का भी, तो बहुत सभी प्रकार के लगभग खरपतवार नाशी समाप्त हो जाते हैं खरपतवार, और आप बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारी फसल पर नहीं पड़ता। तो किसान साथियों ये ही दवाइयाँ लगानी है। अगर आपका 10% खरपतवार बच भी जाता है तो उससे इतना प्रभाव हमारी फसल पे नहीं पड़ता। इसीलिए मेरे किसान भाइयों 2,4-D, एट्राजिन और मैट्रीब्यूजिन ये ही दवाइयाँ इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा हैवी दवाइयाँ या सब कुछ जलाने वाली दवाई बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आप पहले पानी पे आप अच्छे खाद डालिए, आपका पेडी गन्ना बहुत अच्छे से फुटाव करेगा और निश्चित रूप से एक अच्छा उत्पादन हम उससे ले पाएंगे। धन्यवाद।